नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत और आप देख रहे हैं ऑफ इंडिया। मेरे पीछे देवलसारी का महादेव मंदिर है जो कोणेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। और महादेव मंदिर से हमें एक और मंदिर की याद आती है, काशी के विश्वनाथ मंदिर की। काशी के विश्वनाथ मंदिर के इतिहास पे हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। पहले मैं ये चर्चा करना चाहता हूँ कि क्यों इन सब चीज़ों पे, मंदिरों पे चर्चा आवश्यक है। लोग कहने लगते हैं कि नहीं, हॉस्पिटल बनवा दो, क्रिकेट का ग्राउंड बनवा दो। मतलब नौटंकी जो होती है, एक लॉबी है। जैसे कि हॉस्पिटल बनाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय नहीं है और स्कूल बनवाने के लिए शिक्षा मंत्रालय नहीं है, और मंदिर जो है संस्कृति या कल्चरल मिनिस्ट्री उसके अंतर्गत आता है। तो तीनों एक्सक्लूसिव हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, और उनके बारे में कहा जाता है कि नहीं, ये जो बनवा रहे हो ना मंदिर, ये मत बनवाओ। ऐसा करने वाले, ऐसी आवाज़ लगाने वाले लोग कौन हैं? ऐसी आवाज़ लगाने वाले वो लोग हैं जो एक तरह से रेडिकल इस्लामिस्ट जो होते हैं, इस्लामिक कट्टरपंथी, उनके हिमायती हैं, या फिर वो ऐसे लोग हैं जो ईसाइयों के हिमायती हैं, जो मिशनरी एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं, या फिर फ्लैट आउट ये वैसे लोग हैं जिन्हें भारतीय सभ्यता और संस्कृति को किसी भी हाल में विखंडित करना है, टुकड़े टुकड़े कर देना है, जो टुकड़े टुकड़े गैंग के रूप में शब्दशः आपको प्रतिफलित होती दिखती है। महादेव मंदिर जो काशी में है, राम मंदिर की लड़ाई हमने लगभग 500 सालों तक चली, और उसके बाद जो है राम मंदिर की लड़ाई हमने जीती, और अभी भूमि पूजन हुआ। उससे भी काफ़ी लोगों को कष्ट हुआ है, और कष्ट होना आवश्यक भी है क्योंकि वो लोग लड़ाई हारे। खैर, तो अब बात आती है कि एक नारा हुआ करता था, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। हालांकि इस नारे में आप अगर देखें तो एक जेन्युइन डिमांड है। इनफैक्ट काशी मथुरा के साथ 40,000 और मंदिर वो भी बाकी है, कहा जाना चाहिए। लेकिन फिर भी लोग इसे इस तरह से देखते हैं, और लोग, जब मैं कह रहा हूँ तो ये वही लॉबी है जो इस्लामिस्टों की लॉबी है, आतंकियों की हिमायती बन के बार बार, मतलब हर एक नेगेटिव एजेंडा जो है, जो हिंदू विरोधी है, हिंदू फोबिक एजेंडा जो है, वो पुश करती रहती है। तो ये ऐसे लोग हैं जो पुश करते हैं। तो वही हुआ कि अब बात है कि एक मंदिर तो हमें मिला, इतनी लड़ाई लड़ी, और इसे नेगेटिव बोला जाता है कि काशी मथुरा बाकी है। ये नेगेटिव नहीं है, ये बहुत ही जेन्युइन डिमांड है उन लोगों की जो उन नासूरों को देखते रहे जो जगह जगह पे बना दी गई। मतलब मंदिर की दीवार जो है उसको सीमेंट और वाइट रंग से पोत के मस्जिद बना दिया गया। और इस पे जब आप चर्चा करते हैं तब आ जाता है कि नहीं, एक 1991 में मंदिर वाला एक्ट है कि 47 के बाद जो यथास्थिति थी, जो मंदिर है उनको मंदिर रहने दिया जाए, जो मस्जिद है उसको मस्जिद रहने दिया जाए। बात यह है कि हिंदू इस एंगल को, इस दृष्टिकोण को क्यों स्वीकारेगा कि 47 में, जो क्या हिंदुओं की सभ्यता की शुरुआत 47 से होती है, या फिर एज ए स्टेट 91 में तुमको रियलाइज होता है कांग्रेसियों को कि हो सकता है एक मूवमेंट बने, जन आंदोलन बने, और लोकतंत्र में जन आंदोलन से बड़ी कोई भी चीज़ होती नहीं। लोकतंत्र में उनको डर लगने लगा कि ऐसे लोग आएंगे, अब ये पुश करेंगे दूसरे मंदिरों के लिए, क्योंकि नारा ही यही था कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो इससे बचने के लिए इन लोगों ने क्या किया कि इन्होंने एक एक्ट बना दिया, जो एक तरह से कह सकते हैं कि हाँ, उनके पास उस वक्त सत्ता थी, उनके पास लोकतंत्र का जो है एक तरह से कह सकते हैं लोगों की आस्था थी उनमें, उन्होंने वोट दिया, और वो जो है ठग रहे हैं हिंदुओं को। लेकिन समय का पहिया जो है निरंतर चलता रहता है, वो बदलता रहता है। जिस तरह से हमने अभी राम मंदिर लिया, तो उसी तरह अब हमारी सत्ता है। हमारी से मतलब है कि खुलकर हिंदू मूल्यों की बात करने वाली पार्टी जो है, भाजपा कह लीजिए, और बाकी जो सांस्कृतिक संगठन है, विश्व हिंदू परिषद है या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, ऐसे लोग अब पुश कर रहे हैं कि नहीं, अब हमें वो भी चाहिए। क्योंकि कृष्ण जन्म स्थान पर या महादेव के मंदिर पे, महादेव के मंदिर को लील गया एक मस्जिद, और उस पर जब हम बात करते हैं तो सद्भाव और फलाना ढिमका की बात नहीं। सद्भाव अगर पिछले 50 साल में आपको लग रहा है बिगड़ गया, तो आगे भी बिगड़ने की संभावनाएं हैं। क्योंकि अगर काशी महादेव मंदिर की ही बात करें, जो 11वीं सदी में, जिसका पहली बार जीर्णोद्धार जो है विक्रमादित्य करते हैं, राजा हरिश्चंद्र ने बनवाया था उसको, उसके बाद जो है मोहम्मद गौरी आता है 1194 में, अटैक करता है, उसको तहस नहस कर देता है, तोड़ता है, लूट कर भाग जाता है। उसके बाद फिर से लोकल राजा हैं या लोग जो हैं
ज्ञानवापी जहाँ पे है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। काशी के विश्वनाथ मंदिर का फिर से जीर्णोद्धार करते हैं, दोबारा उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, बनाया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि मोहम्मद शाह वो जो है फिर से आता है और वो फिर से डिस्ट्रक्शन फैलाता है, उसको फिर से तोड़ता है। उसके बाद फिर से एक बार लोग जो है बनवाते हैं। उसके बाद 1585 ईस्वी में टोडरमल जो नवरत्नों में से एक थे, उनकी सहायता से पंडित नारायण भट्ट जो हैं वो काशी के विश्वनाथ मंदिर को दोबारा जो है खड़ा करते हैं, क्योंकि ये लगातार इस्लामिक आतंकवादी जो है ये लोग आते थे और तोड़ते थे। आतंकवाद कोई नया चीज़ नहीं, ये बहुत पुराना है। उसके बाद फिर से बनता है। उसके बाद फिर शाहजहाँ आता है। शाहजहाँ जो है वो फिर से अटैक करता है और बुरी तरह से तहस नहस करता है मंदिर को, लेकिन वो गर्भगृह तक नहीं पहुंच पाता है किन्हीं कारणों से। गर्भगृह पर ना पहुंच पाने की खीज वो एक तरह से दिखता है कि उसने 63 छोटे छोटे मंदिर, जो पूरे पहले टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस होते थे, ऐसा नहीं है कि शिव जी का एक मंदिर है और बस वही है, नहीं, उस पर बाकी उनके सारे पार्वती का मंदिर होगा, विष्णु का होगा, विष्णु के और जो अवतार हैं उनके मंदिर होंगे, राम का होगा, कृष्ण का, ये सारे मंदिर होते हैं। मतलब एक हम और आप सब जानते हैं, जैसे साउथ में आप अगर कहीं गए होंगे या आपने टीवी में देखा होगा कि एक टेम्पल सिटी का कॉन्सेप्ट होता था। एक मेन टेम्पल होता था और उस परिसर में कई छोटे छोटे मंदिर हुआ करते थे। खैर उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। तो शाहजहाँ ने उसका 63 मंदिर जो उस कॉम्प्लेक्स में, जो कि कॉम्प्लेक्स अब दोबारा से मोदी के शासन में, क्योंकि उनका संसदीय क्षेत्र भी है, तो वहाँ पे दोबारा उसको रिस्ट्रक्चर करने की, दोबारा बनाने की, पुनर्जीवित करने की व्यवस्था की जा रही है। ये होता है वहाँ पे। और यहाँ से फिर एक, ये तो मैं आजकल की बात कर रहा हूँ, शाहजहाँ के डिस्ट्रक्शन के बाद फिर आता है उसका एक और पुत्र जो औरंगजेब, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो तो टोपियाँ सिल के गुजारा करता था। औरंगजेब से घटिया और नीच बादशाह हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए तो ऑब्वियसली वो एक तरह से उनका वश चले तो भारत का नाम ही औरंगाबाद या इस टाइप से कुछ कर दे। खैर, तो उसने जो है इस पे फिर अपनी कुदृष्टि डाली और इस बार जो है, तो मैं गया था वहाँ काशी विश्वनाथ पे मिलने के लिए, तो वहाँ एक कुआं है जिसकी गहराई का किसी को पता नहीं है कितना गहरा है। तो मेन शिवलिंग जो था उसको कहा जाता है कि उसमें फेंक दिया गया था, उस कुएं में गिरा दिया गया था, और ताकि वो जो है इस्लामी आक्रांताओं के हाथ ना लगे, इस तरह की बातें होती हैं। और वहीं पे ज्ञानवापी मस्जिद जो है वहाँ बना दी गई। और मस्जिद की दीवार जो आपने कई बार, ये एक तरह से हिंदू जब उस तस्वीर को देखता है कि मंगला गौरी की पूजा अर्चना जो होती है, वो दीवार जो है वो मस्जिद, मतलब ये भी नहीं कि तोड़ के तुम बना लो, नहीं, ये हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए और हिंदुओं को अपमानजनित, मतलब उसको आप सोचिए इनकी किस तरह की सोच रही होगी। ये तोड़ नहीं रहे, ये उसको वहीं पे और एक्सपोज्ड रख रहे हैं कि तुम्हारे मंदिर की दीवार ये रही और इधर से मस्जिद है हमारी। ये है उनका तरीका। और इसीलिए जब हम अब रिक्लेम करना चाह रहे हो, रिक्लेम कैसे होगा? जैसे बाबरी तोड़ दिया गया, बाबरी को डिस्ट्रॉय किया गया क्योंकि वो हिंदुओं की जगह थी और वो हिंदुओं की जगह हमेशा रहेगी, चाहे तुम तोड़ दो या जो भी कर दो, क्योंकि सत्य जो है वो बाहर निकल के आएगा ही। तो वही हुआ कि राम जन्मभूमि से निकले पिलर, निकले वराह की मूर्तियां निकली, जिसको कहा गया कि बच्चों के खिलौने हैं। उसी तरह यहाँ पे अब जो है एक मुहिम चलनी चाहिए, और शायद चल भी रही हो, कि महादेव हम आएंगे और काशी मुक्त कराएंगे। इसीलिए मैं ये वीडियो भी जो बना रहा हूँ, पीछे मेरे महादेव मंदिर है और उत्तर भारत में महादेव के कई मंदिर हैं, और उसमें से एक जो है काशी विश्वनाथ जो है विश्व के राजा विश्वनाथ जो है कहा जाता है, तो उनका मंदिर वहाँ पे होना आवश्यक है, ज़रूरी है और कॉम्प्लेक्स में, और वहाँ मस्जिद के होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। उनके पास ज़ोर ज़बरदस्ती था, उस टाइम शासन था, उन्होंने तोड़ के बना दिया। लेकिन सनातन आस्था पे, जो भारत में 100 करोड़ हिंदू हैं, उनकी आस्था पर ये चोट जो है, ये जो अभी रिवाइवल हो रहा है हिंदुओं की आस्था का, और आस्था का रिवाइवल तभी संभव होता है जब राज्याश्रय मिलता है उसको। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको कि मतलब हिंसक हो जाए लोग, नहीं, हिंसक नहीं होना है।
हमें सिर्फ ये करना है कि वो टेम्पल वाला जो एक्ट है उसको निरस्त किया जाए, या फिर उसको एक तरह से कहिए कि निरस्त ना कर सकते हैं तो उसको अमेंड कीजिए कि हिंदुओं के जितने स्थल हैं वो हिंदुओं को वापस किए जाए। ऐसी कुछ उसमें जो है संशोधन किया जाए और हम उससे भी खुश हैं। और उसके बाद फिर चाहे कोर्ट में केस लड़ना है या जन आंदोलन बनाना है, उसके लिए हिंदू हमेशा तैयार है। और हम बावजूद इसके कि इसमें स्टेट हमेशा कंप्लिसिट रहा है, और स्टेट का मतलब जो भी चाहे मुग़ल शासक रहा हो या अभी के प्रधानमंत्री लोग रहे हो या रूलिंग पार्टीज रहे हो, ये हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ने में उनके साथ घुले मिले रहे, या टूट जाने के बाद भी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया कि वो वापस उन्हें मिले। मतलब हिंदुओं को उन्होंने मदद नहीं की। और ये कोई छोटा मोटा मंदिर नहीं है। आप जाके देखिए कि 4 बजे सुबह से वहाँ कैसी लाइन लगती है, लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। क्यों? और वो इसलिए लगती हैं क्योंकि तुमने उसको सकड़ा कर कर के पूरी शहर बना दी। और आप जाके बनारस में जहाँ खड़े होंगे या गूगल मैप पे सिर्फ मॉस्क या मस्जिद जो है टाइप कीजिए, आप देखिए कि कितने स्ट्रक्चर्स आपको दिख जाएंगे कि उस कॉम्प्लेक्स के आसपास हैं। ये बस अपनी एक मजहबी आइडेंटिटी जो होती है, पहचान जो होती है, जो आपको दिखता है कि सड़कों पे लोग बैठ जाते हैं और पूरी पब्लिक व्यवस्था को तहस नहस कर देते हैं, ये शक्ति प्रदर्शन का एक ज़रिया है। उसी तरह एक मुख्य मंदिर के आसपास जबरन दूसरे रिलीजियस स्ट्रक्चर्स खड़े कर देना और उस मंदिर को ही एक मस्जिद में कन्वर्ट कर देना, ये एक तकनीक है जो हमेशा से इस्लामिस्ट, रेडिकल इस्लामिस्ट या कट्टरपंथी जो होते हैं, कट्टरपंथी मुस्लिम जो हैं, उन्होंने इसका इस्तेमाल किया है। और उसको हिंदुओं को अब रिक्लेम करने की ज़रूरत है। और अभी वही समय का पहिया, मैंने कहा कि घूमता रहता है, कि अभी एक फेवरेबल गवर्नमेंट है और इस गवर्नमेंट का इस्तेमाल करते हुए इनको प्रेशराइज करो कि हमने तुम्हें इसी कारण चुन के भेजा है। और आस्था का विषय उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी सड़क है, पानी है, जो भी है। क्योंकि उसमें भी अगर हिंदुओं को चुनना पड़ता है तो वो कहेंगे नहीं, हम कच्ची सड़क पे चलेंगे लेकिन हमें मंदिर चाहिए, क्योंकि उसी से उसकी पूरी जीवन शैली जो है ड्रिवन है, उसी से उसकी जीवन शैली गवर्न होती है। वो सुबह में मंदिर में या घर में जो भगवान होते हैं वो उनके सामने माथा टेक कर उनको प्रणाम करके आरती अगरबत्ती दिखा के निकलता है, और शाम में आता है तो धन्यवाद करता है कि मैं अभी भी ज़िंदा हूँ, या मेरे जीवन में जो भी समृद्धि है वो आप ही के कारण है। तो इस तरह की आस्था से जो गवर्न होता है, ऐसी आस्था से चलता है, उसके लिए मंदिर भी बहुत बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये एक मुहिम चलनी चाहिए कि महादेव हम आएंगे, काशी मुक्त कराएंगे, और काशी को ये एक घटिया स्ट्रक्चर जो बना दिया गया है उससे मुक्त कराने की आवश्यकता है। और इसमें मुहिम चलानी होगी, हमें आपको डिजिटली चलानी होगी। जो हमारे कार सेवक होते हैं, जिस तरह से उन्होंने बलिदान दिया, और जैसे मुलायम ने, मुल्ला मुलायम जिनको कहा जाता है, उस कांड से कि गोलियां चलवाई और सरयू कहा जाता है लाल हो गई थी रक्त से, इस तरह की चीज़ें दोबारा ना हो। हमें आगे बढ़ना चाहिए और अब धीरे धीरे, और इसमें 500 साल का समय नहीं लगना चाहिए, इसमें क्लेम करने के लिए 1 साल 2 साल इस तरह के समय की आवश्यकता है। और उसके लिए जन आंदोलन क्रिएट करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि लोकतंत्र में जन आंदोलन से बड़ा और कोई आंदोलन नहीं होता है। आपकी बात सुनी जाएगी अगर आपने असर्ट करना, अपने राइट्स को पहचानना सीख लिया। जुड़े रहिए। बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार।